आपने कई सारे स्कैम के बारे में सुना होगा, जैसे चारा स्कैम, 2G स्कैम, कोल स्कैम, हर्षद मेहता स्कैम। साथ ही हमने भी अपने स्कूल टाइम में बहुत सारे स्कैम किए हैं, जैसे टीचर्स डे के लिए पैसे इकट्ठे किए, लेकिन पूरे पैसे वहाँ पर नहीं लगाकर हमने कुछ पैसे बचाए और उसकी पार्टी की, तो वो भी एक तरह का स्कैम हुआ। आज के टाइम पर डोनेशन एक बहुत बड़ा स्कैम है। जी हाँ दोस्तों, सेवा के नाम पर दान लेना ये भी एक तरह का स्कैम बन चुका है। कैसे, आइए समझते हैं इस वीडियो में। आपने देखा होगा कई सारे कथावाचक जैसे अनिरुद्धाचार्य, जय किशोरी, चित्रलेखा, ये कथा करने के लाखों रुपए लेते हैं, लेकिन फिर भी आज इनके पास करोड़ों की गाड़ी है, करोड़ों का बंगला है। ये लाखों रुपए की घड़ी पहनते हैं, लाखों रुपए का बैग कैरी करते हैं और साथ ही कई सारी सेवाएं भी प्रदान करते हैं। जैसे अनिरुद्धाचार्य की गौशाला भी है, फ्री में सबको भोजन भी करवाते हैं, साथ ही उनका वृद्धाश्रम भी है। ठीक वैसे ही चित्रलेखा जी भी कथा करती है और उनकी भी गौशाला है। लेकिन आज के टाइम पर सेवा एक बहुत बड़ा स्कैम बन गया है। कैसे, पहले आप इस वीडियो को देखिए। पापा का ओल्ड एज होम है। हाँ, तो पैसा बहुत है आपके पास, लेकिन शो ऑफ नहीं करते आप। हाँ। कितना पैसा है आपके पास? पापा लॉयर है और मम्मी की गवर्नमेंट जॉब है, तो है, बहुत है। अच्छा, तो ज्यादा कौन कमाता है? पापा, क्योंकि पापा का ओल्ड एज होम भी है ना, तो डोनेशन से आता है। समझना चाहता हूँ क्या? एक मिनट डोनेशन तो बड़े उनके लिए आता है ना? हाँ, नहीं, उनके लिए आता है। समय रैना के शो पर एक व्यक्ति आता है जिसने लिखा हुआ था कि मेरे पास बहुत पैसा है, पैसे की कमी नहीं है। ये व्यक्ति आता है, इंडिया गॉट टैलेंट एक शो चलता था जो कि अब बंद हो चुका है। फिर समय रैना पूछता है, तुम्हारे पापा लॉयर हैं और मम्मी की गवर्नमेंट जॉब है, तो सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाता है? तो वो लड़का बोलता है, सबसे ज्यादा पैसे पापा कमाते हैं, क्योंकि उनका ओल्ड एज होम भी है, तो वहाँ पर डोनेशन आता है। तो वहाँ पर सभी लोग हंसने लगते हैं कि डोनेशन से कोई कैसे कमा सकता है, क्योंकि डोनेशन तो उनके लिए होता है ना जो वहाँ पर है, क्योंकि उसके पापा ओल्ड एज होम चलाते थे, वृद्धाश्रम। तो जो भी डोनेशन आएगा तो वो तो उनके लिए है जो वृद्ध लोग हैं। तो आपके पापा कैसे वहाँ से पैसे कमाते हैं? हालांकि इस लड़के को यहाँ पर यह बात नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन वो कहते ना कि सच छुपाए बिना भी नहीं छुपता है। ठीक वैसे ही इसके मुंह से सच निकल गया, क्योंकि इसके पापा डोनेशन का पैसा खुद के लिए यूज करते हैं। अब ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, आप अनिरुद्धाचार्य का एग्जाम्पल लीजिए। जब भी वो कथा करते हैं तो उनकी जब भी कथा होती है तो वहाँ पर लिखा होता है कि अगर आप वृद्ध माताओं के लिए दान करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर अकाउंट नंबर, IFSC कोड सब कुछ दिया जाता है। साथ ही वहाँ पर गरीबों को भोजन करवाया जाता है। अगर आप उसके लिए सेवा करना चाहते हैं तो वो भी अकाउंट नंबर, IFSC कोड लिखा होता है। अगर आप गाय की सेवा करना चाहते हैं उसके लिए दान कर सकते हैं। और अनिरुद्धाचार्य एक मात्र एग्जाम्पल है। आप चित्रलेखा ले लीजिए, आप जय किशोरी ले लीजिए, और ऐसे बहुत सारे कथावाचक हैं और बहुत सारे पर्सनली प्राइवेट लोगों ने अपने ओल्ड एज होम, गौशाला खोल रखी है, जहाँ पर वो सेवा के नाम पर पैसे लेते हैं। लेकिन हमें क्या पता कि जो वो सेवा के नाम पर पैसे ले रहे हैं, क्या उसका उपयोग वो सेवा में कर रहे हैं या फिर खुद के लिए कर रहे हैं। जैसा कि अब इस लड़के ने बोला कि पापा सबसे ज्यादा पैसे कमाते हैं क्योंकि डोनेशन का भी पैसा आता है। लेकिन आज के टाइम पर लोगों ने सेवा को भी धंधा बना लिया है, फिर चाहे वो बड़े बड़े कथावाचक हो, फिर चाहे वो प्राइवेट लोग हो जिन्होंने अपना खुद का ओल्ड एज होम खोल रखा है। ठीक ऐसे ही एक और लड़की है श्री किशोरी नाम की, और वो जया किशोरी, अनिरुद्धाचार्य, चित्रलेखा, इन सब से भी 4 कदम आगे है। देखिए आप इसका वीडियो। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, इसका नाम है श्री किशोरी। ये गरीबों को भोजन करवाती है, गाय को चारा खिलाती है, गरीबों को वस्त्र दान करती है, अन्न दान करती है, विद्या दान करती है, ऐसे करके बहुत सारे दान करती है। साथ ही इसका 6 अप्रैल से ओल्ड एज होम, वृद्ध आश्रम का भी शुभारंभ कर रही है। और जहाँ पर भी यह खाना खिलाती है या फिर गाय को चारा खिलाती है तो वहाँ पर इसकी रेट लिस्ट लगी रहती है। जैसे 5 किलो आटे की सेवा 200 रुपये, 1 किलो दाल की सेवा 180 रुपये, 5 किलो चावल की सेवा इतने रुपए। तो ये पूरा रेट लिस्ट लगाने के साथ ही वीडियो को पब्लिश करती है। तो देखा आपने, आज के टाइम पर लोगों ने पैसे कमाने का एक नया जरिया ढूंढ लिया है और वो है
सेवादान। ये लोग कथा भी करते हैं, हालांकि इनको लोगों के उद्धार से, लोगों की भगवत प्राप्ति से या फिर ये कभी नहीं चाहते कि लोग भगवान से जुड़े। ये बस ये चाहते हैं कि लोग इनको भर भर कर दान दें, पैसा दें। इनका मेन मकसद होता है पैसे कमाना, ना कि लोगों का उद्धार करना। एक कथावाचक भगवान विष्णु का रूप होता है, भगवान व्यास का रूप होता है, इसीलिए वो व्यास गादी पर बैठता है। लेकिन वो व्यास गादी पर बैठकर क्या कर रहा है? वो लोगों से बोल रहा है दान दीजिए, पैसा दीजिए। इनको शास्त्र से, ज्ञान से कोई मतलब नहीं होता है। साथ ही जब जय किशोरी जैसे फ्रॉड लोग पकड़े जाते हैं क्रिश्चियन डियोर कंपनी का बैग यूज करते हुए, तो वो बोल देती है मैं कोई साध्वी नहीं हूँ, मैं कोई संत नहीं हूँ, मैं कोई तपस्वी नहीं हूँ जो जंगल में जाऊं। आज के टाइम पर कई सारे लोग जय किशोरी, अनिरुद्धाचार्य, चित्रलेखा इनके ही नक्शे कदम पर चल रहे हैं और श्री किशोरी ने तो इन सबको भी पीछे छोड़ दिया है। ये सब तो फिर भी सेवा के नाम पर पैसे लेते हैं, लेकिन श्री किशोरी की तो रेट लिस्ट भी फिक्स है। जैसे अगर आपको 5 किलो दाल की सेवा करना है तो 1001 रुपए, 5 किलो चावल की सेवा करना है तो 251 रुपए, 5 किलो आटे की सेवा करना है तो 200 रुपए। आपकी इच्छा है, आप जितना चाहे दे सकते हैं। साथ ही श्री किशोरी की एक अपनी खुद की वेबसाइट भी है, जहां पर आपसे 5000 रुपए मेंबरशिप के चार्ज किए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको श्री किशोरी फाउंडेशन का मेंबर बनना है तो आपको 5000 रुपए की मेंबरशिप देनी पड़ेगी। इस मेंबरशिप का फायदा क्या है? जैसे अगर आप तुलसी जी की माला खरीदना चाहते हैं या फिर आप अपनी पूजा पाठ संबंधित जो भी सामान खरीदना चाहते हैं तो आप श्री किशोरी फाउंडेशन की वेबसाइट है, वहां से खरीद सकते हैं। तो वहां पर आपको डिस्काउंट मिलेगा। और साथ ही जब भी आपका बर्थडे रहेगा तो श्री किशोरी पर्सनली वीडियो रिकॉर्ड कर कर आपको विश भी करती हैं। आप देख सकते हैं किस लेवल का ये स्कैम है। तो हम ये कह सकते हैं अभी के टाइम पर सेवा को धंधा बनाया जा रहा है और डोनेशन सबसे बड़ा स्कैम है। अब आप में से कई सारे झंडू बोलेंगे कि आप वो लोग तो सेवा कर रहे हैं, फिर तुझे दिक्कत क्या हो रही है? अगर वो गौ माता की सेवा कर रहे हैं, गरीबों को खाना खिला रहे हैं या फिर वो वृद्धाश्रम चला रहे हैं, लेकिन आपको वृद्धाश्रम की सच्चाई नहीं पता है। जो व्यक्ति अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ के जाता है, वहाँ पर वो पैसे भी डोनेट करता है। अगर ये वृद्धाश्रम भी बंद हो जाए तो जितनी भी बूढ़ी माँ है वो अपने घर पर ही रहेंगी, उनके बच्चे छोड़ नहीं सकते। अगर आप चाहते हैं कि वृद्धाश्रम बंद हो जाए और कोई भी माँ अपने बच्चे से अलग ना हो, तो इसके लिए गवर्नमेंट को कानून बनाना चाहिए कि कोई भी अपनी माँ को वृद्धाश्रम में नहीं छोड़ के जाएगा, ना ही अपने घर से बाहर निकालेगा। अगर कोई भी बेटा अपने माता को, अपने पिता को घर से बाहर निकालता है तो उसकी सारी संपत्ति पर गवर्नमेंट का हक होगा, गवर्नमेंट उसको जब्त कर लेगी। तब जाकर वृद्धाश्रम बंद होंगे, तब जाकर ये दान बंद होंगे, तब जाकर जितने भी जो बूढ़े माता पिता हैं वो अपने बच्चों के पास रह पाएंगे। इसके लिए सरकार को कानून बनाना चाहिए, ना कि ज्यादा से ज्यादा वृद्धाश्रम खुलना चाहिए। क्योंकि अगर ज्यादा से ज्यादा वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि लोगों के मन में भावना है कि हाँ ठीक है, मैं अगर अपने माता पिता को निकाल भी दूंगा तो ऐसे बहुत सारे वृद्धाश्रम है तो वो वहां पर जाकर रह लेंगे। लेकिन ये इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं हुआ है। सोल्यूशन कब होगा? जब हमारी गवर्नमेंट इस पर कोई एक्शन लेगी। उसके लिए आपको, हमको प्रयास करना पड़ेगा, तभी जाकर इसका सोल्यूशन निकलेगा। साथ ही इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे एक और आग्रह करना चाहता हूँ, आप सेवा के नाम पर कभी भी किसी को भी पैसे मत दीजिए। क्योंकि अगर आप सेवा के नाम पर पैसे दे रहे हो तो आपके पैसे का वो कहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, किस जगह पर उपयोग हो रहा है, वो आपको भी नहीं पता है। जैसे कि प्रेमानंद जी महाराज ने कई बार अपने एकांतिक में बोला है, अगर कोई गरीब व्यक्ति आपके घर पर आकर पैसे मांगता है तो आप उसे कभी भी पैसे मत दीजिए। आप उसको खाना खिलवा सकते हैं, पानी दे सकते हैं। अगर आपके पास वस्त्र हैं जो पहनने लायक है, ना कि फटे पुराने, तो आप उसको वो दे सकते हैं। तो किसी भी प्रकार से आप उसकी मदद कर सकते हैं, लेकिन आप उसको पैसे मत दीजिए। क्योंकि अगर आपने उसको पैसे दे दिए, हो सकता है कि वो दारू के ठेके पर जाकर दारू पिए, हो सकता है आपके पैसे से वो नॉनवेज खाए। अब आपने तो पैसे दे दिए, आप तो फ्री हो गए पैसे देके, लेकिन आपके पैसे का वो कहाँ पर इस्तेमाल कर रहा है वो आपको नहीं पता है। साथ ही उसको तो पाप लगेगा, लेकिन आप भी उसका माध्यम बन गए। क्योंकि आप अगर उसको पैसे नहीं देते
तो वो दारू नहीं पीता। आप अगर उसको पैसे नहीं देते तो वो नॉनवेज नहीं खाता, क्योंकि आपने उसको पैसे दिए तब जाकर उसने एक कार्य किया। तो कहीं ना कहीं आपको पुण्य नहीं मिलेगा, आपको उसका पाप लगेगा। ठीक वैसे ही जो ओल्ड एज होम होते हैं, गौशाला होती है, साथ ही जो गरीब व्यक्ति को खाना खिलवा रहे हैं, वहां पर आपने सेवादान के रूप में पैसे दे दिए, लेकिन वो आपके पैसे का कहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं आपको नहीं पता है। अगर आप उनकी मदद ही करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे अगर गौशाला है तो आप खुद से चारा खरीदिए और जाकर आप गाय को चारा खिलाइए, वो आपकी सेव हो जाएगी। जैसे आपको अगर पता चल जाए कि यहाँ पर गरीब बच्चे रहते हैं तो आप अपने घर से बढ़िया खाना बनवाइए, जो आपको बनवाना हो पैक कीजिए और जाकर गरीबों को खिलाइए, वो आपकी सेवा हो जाएगी। अगर आपके आसपास कोई ऐसा परिवार रहता है जहाँ पर वो 2 वक्त का खाना नहीं खा पा रहे हैं तो आप जाकर उनको कुछ राशन दे दीजिए, आपकी सेवा हो जाएगी। ये जरूरी नहीं है कि आप सेवा करने के लिए ही किसी को पैसे दें, वो व्यक्ति तो भी तो सेवा कर रहा है तो आप भी सेवा कर सकते हो। यहाँ पर होना ही चाहिए जो व्यक्ति वीडियो बनाकर सेवा करता है और साथ ही अगर आपसे पैसे मांग रहा है वो गलत चीज है। वो आपको प्रेरित कर सकता है कि मैं गरीबों की सहायता कर रहा हूँ, मैं भोजन करवा रही हूँ या फिर मैं गाय को चारा खिला रही हूँ, तो आप भी कीजिए, आपको भी आनंद मिलेगा। तो वो एक सही चीज है। लेकिन आप सेवा करते हुए लोगों से पैसे मांग रहे हैं, आप उनसे अपेक्षा कर रहे हैं कि लोग आपको पैसे दें तब जाकर आप सेवा करेंगी, जबकि सेवा अपने पैसे से की जाती है, ना कि दूसरों के पैसे से। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और उन लोगों तक पहुंचाइए जो सेवा के नाम पर पैसे मांग रहे हैं और पैसे दे रहे हैं, ताकि वो पाप करने से बचे।